नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मराठी भाषा के बारे में। आज के समय में भारत में भाषाओं को लेकर कई जगह विवाद होते हैं। मराठी भाषा भी इस संघर्ष से अछूती नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर में कन्नड़ बनाम हिंदी मुद्दा देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु में तमिल बनाम हिंदी संघर्ष, ऐसे बहुत सारे मुद्दे देखने को मिल जाएंगे। ये सभी इस बात का संकेत है कि भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। महाराष्ट्र में कई लोग ये मांग करते हैं कि सरकारी कामकाज, शैक्षणिक संस्थाएं और साइन बोर्ड्स में मराठी का अनिवार्य उपयोग हो। वहीं कुछ लोग हिंदी थोपे जाने की आलोचना करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत की भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन बन गई है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की ताकत उन भाषाई विविधताओं में है, ना कि एकरूपता में। मराठी, तमिल, हिंदी, बंगाली, ये सभी भाषाएं भारत की आत्मा है। हम यही बात करें मराठी भाषा के इतिहास की या उत्पत्ति की। मराठी भाषा की जड़ें संस्कृत भाषा में है। यह भाषा प्राकृत और फिर महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्राकृतिक भाषाएं आम जनता की बोली थी, जो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होकर आज एक क्षेत्रीय भाषा का रूप बन चुकी है। मराठी भाषा विशेष रूप से महाराष्ट्र अपभ्रंश से निकली, जिसे महाराष्ट्र देश यानी आज के महाराष्ट्र राज्य और आसपास के क्षेत्र में बोला जाता था। अगर हम इसके कुछ पुरातन साक्ष्य की बात करें तो मराठी भाषा का पहला लिखित प्रमाण 11वीं शताब्दी में मिलता है। सन 1112 ईस्वी में लिखा गया श्री शिव राज्याभिषेक लेख्य या कतेही अभिलेख मराठी का पहला लिखित उदाहरण माना जाता है। इसके बाद 1187 ईस्वी में भिल्लाम पंचम के उपलेखों में मराठी का स्पष्ट उपयोग देखा गया। यह दर्शाता है कि मराठी भाषा तब राजकीय और सामाजिक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती रही। अगर इसके कुछ संत साहित्य या भक्ति आंदोलन की बात करें तो यह 13 से 17वीं शताब्दी के दौरान संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ जैसे महान संतों ने मराठी में भक्ति साहित्य लिखा। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और तुकाराम का अभंग रचनाएं मराठी की साहित्य धरोहर हैं। यह दौर मराठी भाषा के विकास में एक क्रांति को लेकर आया, क्योंकि पहली बार आम जनता को धार्मिक और दार्शनिक बातें अपनी भाषा में समझ आने लगी। अगर हमें इसके मराठा साम्राज्य और मराठी का उत्थान की बात करें तो 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तब मराठी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा मिला। उन्होंने प्रशासन, सेनाएं और दरबार में मराठी का प्रयोग कर उसे सम्मान दिलाया। शिवाजी महाराज ने भाषाई स्वतंत्रता को भी एक प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंग माना। यही वजह है कि मराठी में दरबारी ग्रंथ, प्रशासनिक पत्र और आदेश लिखे जाने लगे। अगर हम यही आधुनिक युग की बात करें तो ब्रिटिश शासन के समय मराठी भाषा ने प्रिंटिंग प्रेस और आधुनिक युग शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नया रूप लेना शुरू किया। बाल शास्त्री, जंबेश्वर और लोकमान्य तिलक जैसे विचारकों ने मराठी पत्रिका को जन्म दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विष्णु साकाराम खंडेकर, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, विष्णु वामन श्रवणकारे जैसे साहित्यकारों ने मराठी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर आज की मराठी भाषा की बात करें तो मराठी भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। लगभग 8 करोड़ लोग मराठी को मृत भाषा के रूप में बोलते हैं। यह महाराष्ट्र और गोवा की प्रमुख भाषा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। मराठी साहित्य, सिनेमा, संगीत, नाट्य, डिजिटल मीडिया में भी अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। हम इसके कुछ विशेष तथ्यों की बात करें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें कुछ अलग अक्षर जैसे ल, ऋषि आदि शामिल हैं। मराठी भाषा में संस्कृत शब्दों के साथ साथ फारसी, अरबी, अंग्रेजी शब्द भी समाहित हो गए हैं। पुणे को मराठी साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, यह मराठी केवल भाषा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है, एक इतिहास है। यह भाषा शौर्य, भक्ति, ज्ञान और जन भावनाओं की संवाहक रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको मराठी भाषा की कौन सी रचनाएं सबसे ज्यादा पसंद है।